नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं जशीराम आर्या जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। नमस्कार। जशीराम आर्या जी रंगकर्मी हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में वहां से रिटायर हुए हैं। सर सबसे पहले अपने बारे में सर कुछ बताइए, सर कहाँ जॉब करी है आपने? हाँ, मैं अपना परिचय आपको देता ही हूँ। मेरा नाम जशीराम आर्य हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय देवराम। मेरा गांव है दंतोला महत गांव, इसी ब्लॉक का, और बचपन मेरा भी यहीं गुजरा। आम लोगों की तरह नौकरी की तलाश में मैं भी बाहर गया और संयोगवश सोंगन ड्रामा डिवीजन में नौकरी मिली। ये बात है 1967 की, और तब से हम वहाँ रहे और 2006 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ। कोशिश करी कलाकार बनने की भी। ईमानदारी की बात यह है कि कलाकार तो नहीं बना, लेकिन कला को समझने का बहुत मौका मिला मुझे। कला को, लोक संस्कृति को, लोक कला को और लोक साहित्य को, इसको समझने का मौका मुझे मिला। आंखें खुली। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ हमारी सहमत जो संगत थी ना, जो सोहबत थी, बहुत अच्छे लोगों की, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर आप करें कलाकार नहीं बन पाया तो सर क्या बने सर? ना, फिर ये हुआ कि कलाकार तो मैंने कोशिश करी 2-3 साल। कभी तबला पकड़ा, कभी वोकल में गए, कभी डांस की कोशिश करी, थोड़ा बहुत नाटक में, फिर बाद में ठीक ठाक रहे। लेकिन रुझान ज़्यादा था प्रशासन की तरफ। तो हमारे यहाँ टीम होती थी, जैसे हमारे यहाँ 4 टीम थी कलाकारों की। गौमुख, नंदा, त्रिशूल, और तो टीम होती थी हमारी पहाड़ के, ये हिमालय के चोटियों के नाम से हैं ये चारों। इससे पता लग जाता है कि क्या मंशा रही होगी उस वक्त तक लोगों की। और ये विभाग बहुत सुंदर था, बहुत गजब विभाग था ये। आज तो है नहीं, है भी तो नहीं के बराबर है। ये मैं समझता हूँ ये सौभाग्य था उस समय हम लोगों का कि हमको ऐसे विभाग में नौकरी करने का अवसर मिला। हमारे दिन भी कटे, जॉब भी मिला, बच्चे भी पले वहाँ से। आज भी हम बच्चे वहीं से पाल रहे हैं। लेकिन संस्कृति को समझना अगर है तो सोंगन ड्रामा डिवीजन के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये मैं कहूँगा। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था कला का, बहुत बड़ा एक विद्यालय था, जहाँ हम संगीत को, नाटक को, नृत्य को, या समग्र में देखें तो लोक संस्कृति को समझने का मौका मिलता। सर आप कलाकारों को चयन करते थे, फिर नाटक आपके अलग अलग जगहों पे हाँ, होते थे? हुआ ऐसा भी हुआ। हम लोग पूरे देश में भ्रमण करते थे, नाटकों को लेकर, टीम को लेकर, और प्रचार प्रसार को लेकर करते थे। हाँ, हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ जब रेगुलर भर्तियाँ बंद हो गई थी, तब बाद में एक योजना आई सरकार की कि 2-2 साल के लिए कैजुअल आर्टिस्ट भर्ती किए जाएं, उन लोगों से प्रचार प्रसार करवाया जाए। तो मुझे भी मौका मिला, हमें भी मौका मिला कि बहुत सारे बच्चों का हमने चयन किया, उनको मौका दिया कि 2-2 साल के लिए वो लोग हमारे विभाग में रहें और यहाँ कार्यक्रमों के साथ प्रचार प्रसार में लगे। यह अवसर मिला। तो सर पहाड़ के युवाओं का कला के प्रति क्या आपको रुझान दिखा सर, जो पहाड़ के नए युवा हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैं तब की बात अगर करूँगा तो बहुत दूर हो जाएगी बातें। आज जो मैं देख रहा हूँ तो तब का और आज का बहुत बड़ा अंतर हो गया है। सच बात यह है कि लोक कला, लोक संस्कृति, लोक जीवन के प्रति लोगों में गंभीरता है ही नहीं। और ये सबसे बड़ी जो कमी हमारे समाज की है, हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। हमारी जड़ें खाली हो रही हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचानें मिटने वाली हैं। किसी को ये चिंता नहीं हो रही है कि भाई हमारी जो थाती थी, जो हमारी लोक कला थी, जो लोक संस्कृतियाँ थी, वो कहाँ विलुप्त हो गई। मैं आज देखता हूँ, जब मैं वापस गांव आया, पहले का गांव जब देखता हूँ, अद्भुत था गांव। रात भर जोड़े मेले में जाते थे, झुंड के झुंड जोड़े, औरतों के झुंड अलग, पुरुषों के अलग, गांव से ही हुड़के की टीम निकलती थी। आज तो गांव में जोड़ा है, न होली है, न रामलीला है। बहुत दिमाग खराब है। अब तो मैं बहुत दुखी हूँ गांव को देखकर। गांव में अगर आप बुरा न माने तो समाज में एकता भी कम हो गई है। ये राजनीति भी गांव में बहुत बढ़ गई है। शायद कई कारण हैं इसके, संस्कृति खत्म होने के। एक तो ये शराब का चलन हो गया, पार्टियों का भी प्रभाव गांव-गांव में हो गया है। पार्टी वाइज भी लोगों ने क्या कर दिया कि अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं। और इसकी वजह है इसकी, जो हमारी थातियाँ, हमारी संस्कृतियाँ विलुप्त होने वाली हैं। हम लोग गंभीर नहीं हैं और इसकी जतन होनी चाहिए, इसकी देखरेख होनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए लोगों को। हमारी पहचान मिट जाएगी नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज। जैसे हम कई कलाकारों से मिले थे तो हमने कहा कि आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाया और उनको क्यों नहीं सिखाया। हाँ। तो वो कहते हैं कि युवाओं में इच्छा नहीं है उनकी सीखने की, चाहे उनके बच्चे क्यों ना हो। इच्छा होती है और पैसा भी कम है। देखिए, इसमें हमारी गलती भी है। हमने युवाओं को बताया ही नहीं
कि हमारे यहाँ आज भी महाभारत जैसी गायकी है। महाभारत को लोग जागरों में सुनाते हैं, पांडवों को सुनाते हैं, रामायण को सुनाते हैं, शिव पुराण को सुनाते हैं, भैरव को सुनाते हैं। कि कौन देवता ऐसा है जिसकी कहानी नहीं गाई जाती है? आज आप नरसिंह की जागर लगा लो, भूमिया की जागर लगा लो, गुलजू की जागर लगा लो, इनका अपने आप में काव्य, इनका साहित्य अद्भुत है, अद्भुत है। उसको सुनने लायक है, उसको गाने लायक है, और उसका कला पक्ष देखना चाहिए ना। उसका कला पक्ष अगर देखें बहुत ही समृद्ध है। लेकिन चिंता इसी बात की है कि कोई आदमी इतना भी गंभीरता से नहीं ले रहा कि जो जागर के अंदर जो चीजें गाई जा रही हैं ये आखिर है क्या, कैसी गायकी है ये, किसने सिखाया इनको, कौन लोग थे वो जिन्होंने ऐसी धुन बनाई, कैसे लोग थे जिन्होंने ऐसी परंपरा को डाला होगा। आज हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या दे रहे हैं आज समाज को, ये प्रश्न हमारे सामने। आप सर जो कला संस्कृति जो है अब रैप और ये इसमें आ गई है, इसको किस नजर से देखते हैं आप सर? ये अच्छा है? ये समय की मांग भी हो सकती है, लेकिन लोग चीज ठीक है। आप रॉक संगीत की तरफ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपनी पहचान है, अपनी जड़ों को आप जीवित रखिए। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपकी मालूसाई भी जिंदा रहनी चाहिए, आपका रमौल जिंदा रहना चाहिए, आपका भगनौल जिंदा रहना चाहिए, आपकी बैर छपेली जिंदा रहना चाहिए। तो उसमें हमें क्या परेशानी हो रही बताइए? हमारे कुछ लोग एक तरफ से मालसाई सुनाएंगे, दूसरी तरफ दूसरे मंच में आप रोक लगा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो दुनिया तो आगे बढ़ेगी, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। आपका जब दुनिया में जो परिवर्तन आता है वो तो प्राकृतिक है, उसमें हमारी कोई रोक नहीं। सर महान कलाकार गोपाल बाबू गोस्वामी से भी आपका जुड़ाव रहा, हाँ, तो सर उनके साथ कोई किस्से बताइए सर। मैं किस्सा, बहुत बढ़िया किस्सा है। मैं एक टीम लेकर आया था चौखुटिया जी। ये बात है 71 की, 71 और 70 के बीच की, ठीक है। तो वह मैं ये प्रेमराम जी यहाँ पे दुकान थी सामने बाजार में, उनके यहाँ पे ही बाजा रखा था और एक दो लड़के वहाँ पे गाना गा रहे थे। मैं आ रहा था इस बाजार को, तो वहाँ पे किसी ने उनसे कह दिया कि यार ये ड्रामा डिवीजन से आए हैं, कल रात इनका प्रोग्राम था, इनसे बात करो, ये भर्ती करते हैं। और वो आए मेरे पास, अरे भाई साहब सुनो। मैं चला गया उनके पास, कहा आप लोग ड्रामा डिवीजन से? हाँ। उन्होंने कहा हम भी आते हैं, हम भी गाते हैं। मैंने उनसे कहा ये गाना सुना दो। गोस्वामी जी ने गाना सुनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, ईमानदारी से। और मैंने उनसे कहा कि एक फॉर्म मैं आपको भेजूंगा नैनीताल जाके, आप उसको भर के भेज देना। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो पोस्ट भी खाली थी उस समय, और वो फॉर्म इनको मिल गया। इन्होंने फॉर्म भरा भी, इनका इंटरव्यू भी 3-4 महीने में हो गया, और वो इत्तेफाक से इनका सिलेक्शन हो गया वहाँ। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा कि मेरे गाँव के जिनको मैंने फॉर्म दिया था उनका सिलेक्शन हो गया। गोस्वामी जी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी थे, हालांकि उनका दुख मुझे बहुत ज़्यादा है कि उनको आज की तारीख में अगर होते, शायद बहुत हज़ारों बच्चे हमारे उनसे प्रेरणा लेकर आगे गाते, उनके था और अच्छा लोगों को बहुत कुछ मिल जाता आज की तारीख में। जब आप मतलब उस वक्त उभरे नहीं थे वो आपने हाँ, ये बात पक्की है। तब उनको बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ड्रामा डिवीजन का जो मंच उन्हें मिला, देखिए आप, हम लोग जब दौरे में जाते थे तो हम एक उनका प्रोग्राम लगाते थे मंच में कि अब गोस्वामी जी आपको पहाड़ कुमाऊनी या गढ़वाली गीत सुनाएंगे। तो वहाँ उनको जब मंच मिला तो वो भी, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, और वो वहाँ से हाईलाइट भी हुए, और वहाँ से उनका प्रचार प्रसार हुआ, वहीं से उन्हें रिकॉर्डिंग शुरू करी। और उनको तो बल्कि डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हो गया, इनका तो कैसेट उस समय। तो सर कोई वर्तमान में ऐसा कोई आपको कलाकार लगता है जो बड़ी संभावना है जिसमें लगती है उत्तराखंड में? बहुत लोग हैं आज की तारीख में, बहुत लोग हैं। देखिए नेगी जी बहुत अच्छा काम किया, नेगी जी के पीछे आप प्रीतम भरद्वाज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारी नज़र में हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं एक सुझाव, अगर आप मेरे से कहें सुझाव दो, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, कई कलाकारों से मैंने कहा भी कि आप गाओ कुछ भी, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे कि हमारी थाती भी जिंदा रह जाए, आप गाना जैसे कोई भी गा रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड जो धुन आप बनाते हैं उसको जागर से ले लो, उसको रमौल से ले लो, उसको बालूशाही से ले लो, और उसको आप मन्नाड़ से ले लो, उसको आप ये यहाँ झमेला होता है गढ़वाल, बहुत सारी गायकी होती है झमेले में, उस वहाँ से ले लो। आप वहाँ से पांडवों से कोई जो गीत है उनको ले लो, नंदा देवी के गीत को ले लो, आप उनको बेस मानकर गीत गाइए। आप ये फुरकी बांध जैसे गाने गाओगे तो ये उत्तराखंड की तरफ से अच्छा होना चाहिए। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ कि सरकारों का ध्यान हमारे कलाकारों की तरफ है ही नहीं, मेरा ये मानना है। कोई जिनको आवश्यक सेवा जिनकी होनी चाहिए, जिन कलाकारों की आर्थिक मदद होनी चाहिए जिनकी, अनिवार्य रूप से वहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा है, और वो बेचारे कल को मर जाएंगे और हमारी कला भी उनके साथ चली जाएगी और हम खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए जतन करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हमारी संस्कृति को बचाकर कुछ प्रिजर्व करना पड़ेगा, संरक्षित करना पड़ेगा, और उनको संरक्षण देना भी पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि आज के बच्चों से, आज के लोगों से, आज के जो तमाम
जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये बात सुननी चाहिए कि भाई हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, केवल राजनीति ना करें, समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर जाओ, आप ही का नाम होगा। संस्कृति बता दीजिए हमारी, इसमें बहुत ऐसा ये संस्कृति खाली कला नहीं होती है, हमारी मान्यताएं, मर्यादाएं, हमारी जो यहाँ की मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारा खान पान है, बोली भाषा है, ये सारे को हम संस्कृति बोलते हैं। ये सब चीज़ें बचनी चाहिए, है ना। तो यही हमारा कहना है। धन्यवाद आपको बहुत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गेवाड़ न्यूज़ से बात करी और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पीड़ा को समाज समझेगा। आपको भी धन्यवाद। और हमारी कला संस्कृति को सजोने का काम हम